फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। साथियों, आज जो हम आपसे बात करने आए हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी के रिगार्डिंग बात करने आए हैं। DSSB की ओर से 11 मार्च 2022 को ये नोटिस इशू कर दिया गया था, जो था फर्स्ट रिकॉल नोटिस इशू किया गया था पोस्ट कोड 43/21 के रिगार्डिंग असिस्टेंट टीचर ऑफ नर्सरी का। देखिए, इस रिकॉल नोटिस आने के बाद हमें लगा कि एक रिवाइज टेंटेटिव कट ऑफ इशू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल पर सभी पोस्ट के रिगार्डिंग टेंटेटिव कट ऑफ इशू कर दी जाती हैं। जैसे ही रिजल्ट आता है, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहने वाली है उसके रिगार्डिंग हम अपनी वीडियो रिलीज़ करते हैं। और अब यहाँ पर हमें खुद अपनी वीडियो का रिवाइज पार्ट इशू करना पड़ रहा है, क्योंकि इस रिकॉल नोटिस को जब आप देखेंगे, देखिए ये 74 कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग रिकॉल नोटिस आया है। 220 इडोजियर कॉल किए गए थे, जिसमें से 1/3 को रिकॉल नोटिस इशू कर दिया। और मोस्ट इंटरेस्टिंग जो यहाँ पर पॉइंट है कि सभी कैंडिडेट यहाँ पर डिफिशिएंट पाए गए हैं। केवल और केवल एक ही प्रकार की डिफिशिएंसी है उन सभी में। 2 ईयर डिप्लोमा की डिमांड की जा रही है। देखिए, डॉक्यूमेंट टू बी रिक्वायर्ड है 2 ईयर डिप्लोमा फॉर नर्सरी टीचर। जो आपके RR के फर्स्ट रूल में आता है कि आपको 2 ईयर डिप्लोमा मैंडेटरी होता है, 2 ईयर डिप्लोमा ही आपका वैलिड रहता है DSSB, वही यहाँ पर चूक कर दी है साथियों ने। और बहुत से साथियों ने यहाँ पर एक चीज़ नहीं देखी कि देखिए, B.Ed जो मांगा गया है वो नर्सरी रिक्वायर्ड है, ना कि B.Ed जर्नल। तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ऐसे भी पाए गए हैं जिन्होंने B.Ed तो वो थे मगर जर्नल थे, और वो एलिजिबल नहीं है नर्सरी टीचिंग के लिए यहाँ पर, क्योंकि उनके पास नर्सरी B.Ed नहीं है, सिंपल B.Ed है। तो यही कारण रहा। देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 74 कैंडिडेट की पूरी लिस्ट है, और आप देखते जाइए यहाँ पर सभी में 2 ईयर डिप्लोमा के अलावा कोई और बात की ही नहीं जा रही है। यहाँ पर लास्ट तक हम ये देखेंगे तो 2 ईयर डिप्लोमा ही मांगा जा रहा है। देखिए, 2 ईयर डिप्लोमा सेम डिफिशेंसी रही है। इक्का दुक्का कैंडिडेट हैं जिनकी अलग डिफिशेंसी रही है, बाकी 74 तक यहाँ पर। अच्छा, अब ये क्या होगा, क्योंकि ये कैंडिडेट तो डॉक्यूमेंट्स अपने दे नहीं पाएंगे अकॉर्डिंग टू RR जो रिक्रूटमेंट रूल हैं DSSB के, उसके अकॉर्डिंग अब ये डिफिशेंसी हो गई है और ये प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर इनके पास डिप्लोमा ये होता या B.Ed होता तो ये पहले ही उसको अपने डोजियर में फाइल कर चुके होते। अब जाहिर सी बात है, जो हमने जो एक्सपेक्टेड टेंटेटिव हमने निकाली थी साथियों 220 कैंडिडेट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आप 74 इसमें से माइनस कर सकते हैं। 74 ना कीजिए, 70 कर लीजिए, तो अब यहाँ पर केवल और केवल 150 कैंडिडेट ही बचते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू RR एलिजिबल हैं। अब 220 के अकॉर्डिंग जो टेंटेटिव इशू किया गया था, अब वो हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल। अब हम नया जो RR के अकॉर्डिंग जो एलिजिबल हैं 150 कैंडिडेट, उनके हिसाब से नई रिवाइज टेंटेटिव कट ऑफ आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नई कट ऑफ की। जो टेंटेटिव कट ऑफ रहने वाली है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। देखिए साथियों, आपके सामने ये रिजल्ट है जो कि 12 जनवरी 2022 को इशू किया गया था नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। ये जो पोस्ट कोड है 43/21, उसी के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, और उसी का रिजल्ट यहाँ पर हम ये देख रहे हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपको दिख रहा है 74 यहाँ पर क्या है हमारे पास सीट्स हैं। अब ये कैटेगरी वाइज सीट हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा और मैं आगे बात करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर जो आपके सामने जो मेन डाटा है जिसके बारे में हमें बात करनी है, वो यहाँ पर 1864 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था। 220 यहाँ पर सेलेक्ट हुए थे इडोजियर के लिए। अब वो कितने रह गए, 150, क्योंकि उसमें 70 और ज़्यादा भी हो सकते हैं जो एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो अब जो एलिजिबल हैं वो 150 ही कैंडिडेट हैं, और उन्होंने 74 सीट्स के लिए 150 कैंडिडेट रह गए। तो अब यहाँ पर लगभग 1:2, यानी कि 2 कैंडिडेट्स में से एक को सीट मिलनी ही मिलनी है। पहले ये रेशो था 1:3 का, 3 गुना कैंडिडेट थे, अब केवल डबल कैंडिडेट ही रह गए हैं। अब इसमें भारी गिरावट जो आपके सामने आने वाली है उसको देख लेते हैं। देखिए, EWS की जो यहाँ पर कट ऑफ गई थी वो गई है 99। अब इसके अंदर जो इडोजियर कैंसिल हो रहे हैं वो कैंडिडेट भी हैं। टोटल सीट्स जो हैं हमारे पास EWS की केवल और केवल 8 सीट्स हैं। 8 सीट्स के लिए अब यहाँ पर 16 इडोजियर कॉल किए गए होंगे। अब 8 कैंडिडेट यहाँ पर कैंसिल होने हैं और 8 का यहाँ पर सिलेक्शन होना है जो 16 में से बचे हुए हैं। तो साथियों, यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से
जो चेंजेस देखने को मिलने वाला है यहाँ पर, अब हमें ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। केवल और केवल यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 से 7 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। तो यदि आपके यहाँ पर मेरे हिसाब से यदि आपके 107 नंबर हैं और आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम चांस है आपकी सीट यहाँ पर सिक्योर रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं देखिए OBC कैंडिडेट की। तो यहाँ पर ये सबसे लकी कैंडिडेट होते हैं क्योंकि दिल्ली OBC में कंपटीशन सबसे कम है साथियों। यहाँ पर भी सीट्स ज़्यादा नहीं है, नंबर ऑफ़ सीट्स केवल और केवल 8 ही हैं, मगर यहाँ पर कंपटीशन आपको देखने को कम मिलता है क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा कम है, 8 ही सीट्स हैं। तो इतने तो कैंडिडेट 100% मिल ही जाएंगे कि जो 16 इडोजियर के लिए कॉल किया गया होगा 16 एलिजिबल कैंडिडेट आपको देखने को मिल जाएं। बावजूद इसके भी यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर नहीं देखने को मिलेगा। मैक्सिमम भी जाता है तो 4 से 5 नंबर ये हायर आपका जाने वाला है। 4 से 5 नंबर का मतलब है कि देखिए ये 114 मान लेते हैं, 113.98 तो है ही, और अगर इसमें हम 114 में 5 और ऐड कर देते हैं तो 119 नंबर वाला कैंडिडेट यहाँ पर 100% सेफ़ एंड सिक्योर है। उसको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि OBC कैंडिडेट के यहाँ पर 119 नंबर हैं तो वो किसी भी तरह की घबराहट में ना रहे, 100% सिलेक्शन आपका होने वाला है जैसे कि हमें उम्मीद है। देखिए SC कैटेगरी में यहाँ पर काफ़ी टफ कंपटीशन रहता है क्योंकि यहाँ ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट वैलिड हैं, सभी भैया यहाँ पर आते हैं और सीट्स कम हैं, उसके ऊपर भी कंपटीशन रहने ही वाला है। 9 ही सीट्स हैं, 18 इडोजियर बुलाए गए होंगे। 18 इडोजियर में से अब यहाँ पर जो 9 कैंडिडेट जो डिफरेंस डालने वाले हैं, जो हमने काफ़ी ऊपर नीचे करके देखा है, तो 7 से 8 नंबर का यहाँ भी आपको डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। देखिए 7 से 8 का मतलब है कि आप मैक्सिमम पकड़िए 8 नंबर, तो 122 नंबर अगर आपके हैं तो यू आर 100% सेफ़। आप सुकून की सांस लीजिए यदि आपके 122 नंबर हैं SC कैटेगरी में। ठीक है साथियों, 122 मेरे हिसाब से सेफ़ एंड सिक्योर स्कोर है आपका SC कैटेगरी के रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं ST। तो ST और OBC यही 2 कैटेगरी ऐसी होती हैं जो ज़्यादा सेफ़ रहती हैं, मगर सीट्स यहाँ पर काफ़ी कम है, सिर्फ 3 सीट्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ सीट्स कम होने की वजह से कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। अब ये ज़्यादा बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी यदि ये मैक्सिमम जाता भी है तो 5 नंबर से ज़्यादा किसी हाल में नहीं जाने वाला है। यदि आप 107 नंबर लेकर आए हैं तो भाई आप यहाँ पर 100% सेफ़ रहने वाले हैं ST कैटेगरी के लिए। देखिए PH कैटेगरी में सीट सिर्फ 4 हैं और जो हम एक्सपेक्टेड मान रहे हैं 10 से 12 नंबर यहाँ पर आपका ज़रूर जाएगा। तो 10 से 12 नंबर का मतलब कितना है जी, 75 अगर प्लस आप हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, 75 प्लस PH कैटेगरी के लिए। अब बात कर लेते हैं लास्ट में UR 46 यहाँ पर हमारे पास सीट्स हैं UR के लिए, नंबर ऑफ़ सीट्स ठीक ठाक हैं। अब यहाँ पर देखिए 121 तो पहले ही गया था, ठीक है। अब 121 में वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर शामिल हैं जो ट्रिपल हमने आइडिया लगाया था और अब यहाँ पर उनके इडोजियर कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वजह से ये 121 गया। अगर वो पहले ही हट जाते 74 कैंडिडेट तो ये 121 किसी हाल में नहीं जाने वाला था, ये रहता तकरीबन 115 के आसपास। और चलिए अब मान लेते हैं कट ऑफ तो 121 है ही, तो यहाँ से कितना हायर जा सकता है। देखिए ज़्यादा इसके अंदर बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंस आपको अब देखने को नहीं मिलेगा। जो 8% में कट ऑफ है उसके अंदर 7 से 8 नंबर, अगर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान रहे हैं, ये 7 से 8 मैक्सिमम टू मैक्सिमम है। तो देखिए यदि आपके नंबर 128 से 29 के बीच में हैं, 128 से 29 के बीच में आप UR कैटेगरी में हैं और ये देखिए प्लस तो नहीं जा सकता, प्लस तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर गया 1 ही जाएगा और माइनस में तो 1 से 2 रह ही सकता है, 128 से नीचे भी रह सकता है, मगर हम यहाँ पर मैक्सिमम मान रहे हैं। तो 7 से 8 यदि 128 से 129 हैं तो बल्ले बल्ले मिठाई बांटिए, खुश रहिए और जब सिलेक्शन हो जाए तो सर को थैंक्स का मैसेज ज़रूर भेजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए एक आइडिया दे रहे हैं कि रफली कितना आप उम्मीद कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो
इतनी मेहनत से बनाई गई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस टेंटेटिव कट ऑफ का आपको 100% जो बिल्कुल करेक्टनेस जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा जब आपका सेकंड रिकॉल नोटिस आएगा। सेकंड रिकॉल नोटिस के अंदर यदि ये 74 कैंडिडेट्स एज इट रहते हैं तो आप मान लीजिएगा जो आज कट ऑफ आपके लिए बनाई है कि वहीं पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि ये कैंडिडेट वो हैं जिन्होंने आरआर के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल नहीं किया, तो अब उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। चलिए साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है। और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलना, ताकि सभी साथियों तक सभी अपडेट टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका।